सिस्टम साथ नहीं देता है, ऐसा ही कुछ चीजें हो जाती हैं। बट क्या ही कर सकते हैं। बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ बहुत स्टूडेंट के मैसेज आए और सभी के पास आए कि मतलब कैंसिल हो गया है, पेपर सही था, हमारा अच्छा जा रहा था, ये सारे फीडबैक तो सुनने को मिले हैं। बट इसके लिए जिम्मेदारी किसको देंगे आप? कौन जिम्मेदार इसके लिए माना जाएगा? क्यों ऐसा खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? और क्या चीजें हम कर सकते हैं? आगे क्या करना होगा? कैसे तैयारी अब आगे की बढ़ाई जाएगी? या फिर क्या ऐसा करें कि हाँ ठीक है, क्योंकि उम्मीद बहुत लोगों की है, माँ बाप के सपने, आप लोगों की हिम्मत, आप लोगों की मेहनत, और सारी चीजें एक सेकंड में पानी फिर जाता है। सारी चीजें, मतलब एग्जाम कैंसिल हो गया, कोई सोच भी नहीं सकता था। अच्छे खासे हम रात तक मोटिवेशन में लगे हुए थे बच्चों की कि भाई अच्छा होगा, एग्जाम अच्छा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल ऐसी कुछ चीजें देखने को मिली जो उम्मीद नहीं थी कहीं तक भी। मुझे ये समझ नहीं आती कि साहब ना तो तुम्हारे चुनाव की डेट कैंसिल होती, ना तुम्हारे चुनाव की वोट लीक होती। अगर कोई कहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा लीक हो जाती है क्योंकि वो विद्यार्थी जिसे तुम मतलब एक तुच्छ प्राणी समझ के, या उसको तुम ये कह सकते हो कि तुम उसे बेकार समझ के, क्योंकि उसका रोल तुम्हारी जिंदगी में बस सिर्फ वोट लेने लायक होता है, तो तुम उसको इसलिए छोड़ देते हो। एक बच्चा 60 किलोमीटर जाकर पेपर देने जाता है, सुबह से शाम तक भूखा रहता है, और लगातार 2 महीने मेहनत करके, तुम भाई साहब 2 महीने मेहनत करके 5 साल मजे लेते हो, इसी की वोट पर मजे लेते हो, और आज तुम कहते हो कि भाई साहब पेपर कैंसिल 1 महीने बाद कराएंगे। क्या तुम्हारा एक भी फर्ज ये नहीं बनता था कि तुम लाइव आकर, एक माननीय प्रधानमंत्री साहब, क्या ही कहूं इनके बारे में, मन की बात कर रहे हो, एक बार विद्यार्थी की भी बात कर लेते। जब तुम सब मन की बात कर रहे थे तो विद्यार्थी सड़क पे खड़ा होकर रो रहा था। इसका जिम्मेदार है कौन? एक बार ये तो कमेंट करके कम से कम एक बार विद्यार्थी के लिए, और खास तौर से बाबा जी, क्या ही बोलूं तुम्हारे बारे में, तो तुम तो खुद अपने आप को ये नहीं समझ पा रहे हो कि पहले विद्यार्थी की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये युवा जो 18 साल से लेकर 40 साल तक तैयारी के बेस में भरा हुआ है, उसको तुम कैसे निकालोगे? तुम उसे वोट लेने के लिए ललायत करते हो कि मैं इतने पद वैकेंसी लेकर आया, मैंने इतने लोगों को रोजगार दिया। आज साहब वो रोजगार कहां गया? एक यूपीएसआई की परीक्षा वो कैंसिल, मतलब कैंसिल नहीं कर रहे हो, बेशक लीक हो रही है, जगह जगह रोज अखबार में आ रही है। या तो ये मीडिया गलत है साहब, अगर मीडिया सही है तो तुम गलत हो। और ऐसे ये विद्यार्थी जो सड़क पे, आज रात में कल देख रहा था मैडम, एक वीडियो आई कि स्टेशन पे बच्चे रुके हुए थे, और वो वीडियो में मतलब बच्चे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के, वहां संसाधन नहीं है, वो सड़क पे इतनी ठंड में नीचे सो रहे हैं। उस बच्चे की गलती क्या साहब? और दूसरी बात, एक बच्चा 60 किलोमीटर जाता है तो मान्य जी आपने कौन से उसका टिकट का किराया कैंसिल किया? क्या वो भाई साहब तेल फूक के अपनी बाइक का नहीं गया? अगर वो ट्रेन से गया, कौन सा तुमने उसका किराया कैंसिल किया? उसका तो पैसा लगा ना, उसका कौन जिम्मेदार है? क्या इस गरीब विद्यार्थी के पास इतना पैसा पेड़ झाड़ के आता है? पेपर छोड़ दिया बच्चों ने यूपीएसआई। और सुनो मजे की बात, तुमने पहली बात तो ये गलती करी कि यूपीएसआई और यूपी टेट दोनों एक दिन रखे, जिसके कारण बच्चे को एक चुनना था। यूपी टेट के बाद नौकरी मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं थी। बच्चा कंफ्यूज है, यूपीएसआई देने जाऊं या यूपी टेट देने जाऊं, और फिर तुम कहते हो कि जी पेपर कैंसिल। तुम भी नहीं, तुम्हारा एक पत्र आता है। तुम भाई साहब इस लव लेटर को तुम अपने पास रखो। अगर तुम्हें वाकई में ये चाहिए तो कम से कम 2 शब्द, अगर तुम तमीज में हो तो आकर इन विद्यार्थियों के लिए बोलना। ये विद्यार्थी इतने परेशान है, इनकी आवाज उठाने के लिए तुम्हें लगता होगा कि कोई नहीं होगा। ये गलत फहमी में जी रहे हो। अगर युवा ललकारने लगा ना, तो जो महंगी महंगी गाड़ियां और बड़ी बड़ी कुर्सियां आपको मिली हुई है साहब, ये सब पछताओगे ईमानदारी से। चुनाव आ रहा है, अब भी नहीं समझ पा रहे हो। ऐसे कह रहे थे सीसीटीवी कैमरे की नजर में, वो सीसीटीवी कैमरे मुझे लगे दीवारों को दिखाने के लिए लगाए गए तुम्हारे। फिर भी अभी सभी विद्यार्थियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि इस चीज को सबसे ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पर लगाओ, आपका उस पर लगाओ, टेलीग्राम पे लगाओ, आप अपनी जगह। इन्हें दिखना चाहिए कि बेरोजगारी की स्थिति कहां तक ला दी है। अगर तुम्हें चुनकर ना भेजा जाता, भाई घर का मुखिया बनाया, उत्तर प्रदेश का मुखिया बनाया तुम्हें, इसीलिए बनाया था कि एक ईमानदार व्यक्ति शायद लगातार काम करेगा। पर लेकिन नहीं साहब, तुम तो उनसे भी गए गुजरे निकले। और ये युवा जवाब दे देगा, किसी दिन समझ में आ जाएगी तुम्हें, ये विद्यार्थी इतना परेशान होता है। ये कैंसिल करके बच्चा रो के आ रहा है। क्या गलती है उन महिलाओं की जो बेचारे अपने बच्चों को घर छोड़ के परीक्षा देने गई?
कमेंट आ रहा है मेरी सगाई थी मंजूर। वो होगी मैम, बिल्कुल होगी, पक्का। मैं ये कह रहा हूं कि गारंटी की बात है। कितने विद्यार्थियों के ऐसे हैं, मैं शायद हो सकता है 40% महिला ऐसी हो, बहन ऐसी हो, जिनके बच्चे वो घर परिवार को छोड़ के परीक्षा देने गई या लेकर गई तो रात को स्टेशन पर सोई। तुम उनके लिए 2 शब्द बोलोगे? दीपावली पे दिए लगाने से सब काम नहीं चलता है। काम चलता है इस समाज को शिक्षित करने से और इसको रोजगार देने से। और मजे की बात यह है इस सरकार की मैम की बच्चा पेपर देना चाहता है, ये पेपर नहीं कराना चाहते। मजे की बात देखो, बढ़िया कट रही है ना सर, बढ़िया अपनी मजे की कट रही है। बच्चा चाह रहा है कि मैं पेपर दूं, पर तुम चाह नहीं रहे हो साहब। वो कह रहा है जी लो पेपर ले लो, मैं पेपर देने सेंटर पे आ गया, 10 मिनट बाद पेपर भाई साहब वायरल होता है। इसका जिम्मेदार कौन है साहब सिस्टम का, कि तुम्हारे सिस्टम में से पेपर लीक हो रहा है। तुम कहते हो कि मेरे सरकार समय पे लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा सख्त था, सारे अधिकारी सही ईमानदारी से काम कर रहे थे। ये क्या ईमानदारी से काम कर रहे थे, कोई एक भी बता दो। ये विद्यार्थी पागल है बस, क्योंकि तुम इसे जैसे चाहो वैसे बेवकूफ बना लो, क्योंकि मजबूर है। अगर ये सड़कों पे आ गया ना तो तुम इसे लाठी मार के भगा दोगे, पर लेकिन ये समझ लेना अगर ये कभी अपनी पे आ गया तो कुर्सी कभी भी जा सकती है साहब। परीक्षा की छोड़ो, क्योंकि इनकी परीक्षा की तिथि, इनके सब्र का इम्तिहान मत लो। इनकी परीक्षा ले लो, इनका एग्जाम करा लो, पर इनका सब्र का इम्तिहान मत लो तुम। अगर तुम ऐसा करोगे तो शायद ये किसी दिन करेगा।